हरे कृष्णा। तो हमने दर्शन किया था जगन्नाथ वल्लभ गार्डन। वल्लभ मतलब होता है प्रिय। जगन्नाथ वल्लभ गार्डन तो एक बगीचा है जो जगन्नाथ जी को बहुत प्रिय है। तो वो है जगन्नाथ वल्लभ गार्डन। तो अभी तो पूरा वहाँ पर पार्किंग बन गई है। तो पहले बहुत सुंदर एक बगीचा हुआ करता था जहाँ पे जगन्नाथ जी भ्रमण करने आते थे, विहार करने आते थे। तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है गौड़िया वैष्णव भक्तों के लिए। आपको पता है चैतन्य जगन्नाथ स्वामी अपना श्री मंदिर छोड़कर बाहर निकलते हैं। लगभग 9 दिन श्री मंदिर से बाहर रहते हैं और कहाँ पे आते हैं? गुंडीचा मंदिर में। तो आना जाना रहना मिला के पूरा 9 दिन का उनका अकोमोडेशन रहता है। तो जब जगन्नाथ जी अपना स्थान छोड़ के गुंडीचा मंदिर आए हुए हैं, वहां पे रेस्ट कर रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु भी अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ पे आते हैं जगन्नाथ वल्लभ गार्डन पे और वहां पे रेस्ट करते हैं। वहीं पे प्रसाद भी पाते हैं भक्तों के साथ। और ये वही स्थान है जहां पर चैतन्य महाप्रभु ने महाराजा प्रताप रुद्र को दर्शन दिया था। महाराज प्रताप रुद्र बहुत समय से इच्छा व्यक्त कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने की, मगर क्योंकि एक राजा है, बड़े ही ऐश्वर्यशाली हैं, तो चैतन्य महाप्रभु एक सन्यासी हैं, तो उनकी दोनों की भेंट हो नहीं पा रही है। महाप्रभु अ, ऐसे व्यक्तित्व से नहीं मिलना चाहते हैं जिसके पास बहुत सारे ऐश्वर्य है। महाप्रभु एक वैराग्य की मूर्ति है। वैराग्य विद्या निज भक्ति होगा। महाप्रभु भक्त गणे वैराग्य प्रधान। तो जो वैरागी व्यक्ति होता है फिर ऐसे वो कर्मी व्यक्तियों से मिलता नहीं है, दूर रहता है। क्यों? क्योंकि उनका ऐश्वर्य देखकर वो मोहित हो सकता है, वो सब कुछ छोड़ कर आया हुआ है। तो यही भाव था चैतन्य महाप्रभु का। महाराज प्रताप रुद्र को अपना सानिध्य नहीं दे रहे थे। बहुत सारे भक्तों ने रिक्वेस्ट लगाई चैतन्य महाप्रभु को, मगर संभव नहीं हो पाया। फिर उनको बताया गया महाराज प्रताप रुद्र को कि एक स्थान है जब चैतन्य महाप्रभु आपको अपना दर्शन देंगे। जब रथ यात्रा होगी, जगन्नाथ जी गुंडीचा मंदिर में विराजमान होंगे, तो इस स्थान पर चैतन्य महाप्रभु आएंगे जगन्नाथ वल्लभ गार्डन पे, वहां पे प्रसाद लेंगे। तो जब चैतन्य महाप्रभु वहां पहुंचे तो महाराज प्रताप रुद्र बड़े सुंदर गीत गा रहे हैं, गोपी गीत गा रहे हैं। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद से गोपियां जब भगवान के विरह में है, भगवान की महिमा का गान कर रही हैं, अपने विरह का लाभ कर रही हैं, तो वो गीत बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही मधुर यहाँ महाराज प्रताप रुद्र गा रहे हैं। और वो जैसे ही सुना चैतन्य महाप्रभु ने तो बहुत आकर्षित हो गए। अब कौन भी व्यक्ति बोल रहा है, कैसा भी हो, अब महाप्रभु उसका उसका दर्शन करना चाहते हैं। इस प्रकार पहली भेंट हुई चैतन्य महाप्रभु की महाराज प्रताप रुद्र से। तो साथ में आप निकले थे जब उस मंदिर से, तो सामने एक और सरोवर भी था ना, उसको बेंट सरोवर बोला जाता है। तो जगन्नाथ जी के एक उत्सव विग्रह है जिनका नाम है राम कृष्ण। कृष्ण है मगर राम के रूप में है। तो क्या करते हैं, रामचंद्र जी के हाथों में धनुष बाण रहता है। तो यहाँ पर श्री रामचंद्र जैसी लीला करते हैं जगन्नाथ जी अपने उत्सव विग्रह के रूप में। तो जब वहाँ पे आते हैं तो वहाँ पे 5-6 कच्चे नारियल रखे जाते हैं और हाथ में धनुष बाण होता है। मतलब जो पंडे होते हैं राम गो कृष्ण के, उनके हाथों में धनुष बाण होता है और वहाँ पे वो नारियल को फोड़ते हैं। इस प्रकार की लीला होती है बेंटा सरोवर में। दमनक लीला भी होती है यहाँ पर। दमनक मतलब एक पुष्प होता है, दैनक पुष्प होता है और जगन्नाथ जी को बहुत प्रिय है। तो उसको चोरी करने के लिए एक लीला यहाँ पे रचित करी जाती है। जगन्नाथ जी के पंडे आते हैं और दमनक फ्लावर को चोरी करते हैं। तो जो बगीचे के वहाँ के मैनेजर हैं, जो सिपाही हैं, उनको पकड़ते हैं। इस प्रकार की लीला यहाँ पे होती है। और ये जगन्नाथ वल्लभ गार्डन इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर रामानंद राय वो निवास किया करते थे। रामानंद राय मंत्री हैं मद्रास के। दो वो कायस्थ परिवार से हैं, मगर साथ में बहुत सारी भौतिक उपलब्धियां उन्होंने प्राप्त करी थी। और भौतिक उपलब्धियों के साथ साथ वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत ऊंचे भक्त थे। चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा करने निकले थे जगन्नाथपुरी से, तो सार्वभौम भट्टाचार्य जो हेड पुजारी हैं जगन्नाथ मंदिर के, उन्होंने उनको बोला था कि आप जाएंगे जब राजमुंद्री के पास ना, गोदावरी के तट पर, वहां पे आपको एक महान भक्त का दर्शन होगा जिसका नाम है रामानंद राय। आप उनसे भेंट जरूर करिएगा। तो चैतन्य महाप्रभु जब गोदावरी के तट पे पहुंचे तो वहां रामानंद राय आ रहे हैं। रामानंद राय क्योंकि बहुत बड़े मंत्री हैं तो पालकी पे उनको लाया जा रहा है
उनके साथ बड़े सारे उनके चेले चपाटे हैं। मगर जैसे चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया तो अपने आप को रोक नहीं पाए। वो तुरंत उनके समक्ष आते हैं, उनका दर्शन करते हैं, उनसे वो चर्चा करना चाहते हैं। और चैतन्य महाप्रभु उनको किस रूप में देख रहे हैं कि बहुत बड़े भक्त हैं, मैं इनसे कुछ सीखूंगा। तब उनके बीच में प्रश्नोत्तरी चालू होती है, एक बहुत बड़ा संवाद आता है चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के बीच में। तो चैतन्य महाप्रभु प्रश्न पूछते रहते हैं और रामानंद राय उसका उत्तर देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि अलग अलग प्रश्न पूछते हैं कि सबसे उत्तम कोटि की भक्ति क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, साध्य क्या है। तो रामानंद राय बताते हैं कि स्वधर्म आचरण ये जीवन का लक्ष्य है, कि आपका जो धर्म है, नियत धर्म है, उसका पालन करो तो ये जीवन की सिद्धि है। तो महाप्रभु बोलता है, हो बहाए, ये तो भाई है, बाहरी है, ये एक्सटर्नल है, कुछ और इससे ऊंचा बताओ। तो फिर रामानंद राय बताते हैं कि कृष्ण कर्म अर्पणम, कि अपने कर्म को कृष्ण में अर्पण करना ये जीवन का लक्ष्य है। तो महाप्रभु इसको भी रिजेक्ट करते हैं, अहो भाई, है ना, केवल अपने कुछ भी कर्म करते रहो, उसका कुछ फल कृष्ण को दे दो, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है ना। एक जुआरी भी है, वो भी जुआ खेलता है, उसका कुछ धन मंदिर में अर्पित कर देता, तो जीवन का लक्ष्य नहीं है उसका, इससे भी ऊपर कुछ है। तो फिर रामानंद राय बताते हैं कि ज्ञान मिश्र भक्ति ये सबसे ऊंची है। उससे पहले बताते हैं स्वधर्म त्याग, अपने धर्मों का त्याग करना, ये ऊंची भक्ति है। महाप्रभु बोलते हैं ये भी बाह्य है। फिर बताते हैं रामानंद राय कि ज्ञान मिश्रित भक्ति, महाप्रभु बोलते हैं ये भी बाह्य है, ये भी एक्सटर्नल है, इसको भी रिजेक्ट करते हैं। फिर रामानंद राय बताते हैं ज्ञान शून्य भक्ति, तो इसको चैतन्य महाप्रभु कुछ कुछ स्वीकार करते हैं कि हाँ ये कुछ ठीक है, मगर इससे ऊपर भी है रामानंद राय कुछ। तो फिर रामानंद राय बताते हैं हाँ प्रेम भक्ति ये जीवन का लक्ष्य है। महाप्रभु बोलते हैं हाँ ठीक है, मगर इससे भी ऊपर कुछ है। फिर जाके रामानंद राय जो भक्ति के अलग अलग रस हैं वो बताते हैं चैतन्य महाप्रभु को, कि दास्य रस है, साख्य रस है, वात्सल्य रस है, माधुर्य रस है, और शांत रस तो महाप्रभु ने स्वीकार ही नहीं किया। महाप्रभु बोलते थे भक्ति होती है 4 ही भाव में, है ना। तो ये जो 5वां भाव है शांत रस, इसमें भक्ति नहीं हो सकती है। तो ये क्या थे, ये दोनों माइनर्स थे। माइनर क्या करते हैं, खान में जाते हैं और वहां से बड़े सारे मेटल्स को लेके आते हैं। तो ऐसे ही रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु एक साथ बैठे कृष्ण कथा की चर्चा कर रहे हैं और बड़े बड़े से जो मेटल्स हैं वो निकाल रहे हैं। तो पहले ये जो निकाला था स्वधर्म आचरण, ये क्या कॉपर है। उसके बाद उन्होंने निकाला कृष्ण कर्म अर्पणम, ये बेल मेटल है। फिर आगे सिल्वर निकाला स्वधर्म आचरण, फिर बाद में गोल्ड निकाला ज्ञान मिश्रित भक्ति, और उसके बाद जाके निकलता है पारसमणि, वो क्या है, ज्ञान शून्य भक्ति। तो इस प्रकार बड़ी रसिक वैष्णव थे रामानंद राय। रसिक का मतलब क्या होता है, रसिक का मतलब कि जो कृष्ण को पी चुका है अंदर। मुहुर रहो रसिका भूयु भावुका पिबत भागवतम रसम आलयम, श्रीमद् भागवतम का बड़ा ही सुंदर श्लोक है, पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुर रहो रसिका भूयु भाविका। ये जो भागवत है बड़ी मीठी है, कितने लोगों ने पढ़ी है, पढ़ने की जरूरत नहीं, इसको पीना है। भागवत को पिया जाता है। ये क्या है, पका हुआ फल है। जैसे फल होता है ना, फल को भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब फास्टिंग होती है तो फास्टिंग ब्रेक करी जाती है, किससे, वो चीज जो आपके शरीर को बड़ी जल्दी पच जाए। जैसे मुसलमान लोग अपना रोजा तोड़ते हैं, किससे पता आपको, क्या खाते हैं वो, हैं, डेट्स खाते हैं, डेट्स, खजूर खाते हैं, क्योंकि खजूर बड़ी जल्दी पच जाता है अंदर और बड़ी जल्दी शक्ति भी दे देता है, एनर्जी देता है। तो ऐसे ही फास्टिंग, अगर बहुत लंबी फास्टिंग करिए तो धीरे धीरे ब्रेक करनी चाहिए, जल के साथ, फिर फल के साथ, फिर उसके बाद जाके अन्न लेना चाहिए। तो ये जो फल है उसको भी आपको चबाना पड़ेगा उसका रस लेने के लिए, मगर फल का जब जूस निकाल दिया जाता है तो गड़गड़ 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 करके शक्ति आ जाती है उसमें। तो ऐसे ही सारे ग्रंथों का जो सार है वो श्रीमद् भागवतम। तो ये क्या है, सारे ये जो पेड़ हैं, उद्यान हैं, वृक्ष हैं, उनका फल है और फलों का भी जूस है। तो इसको क्या किया जाता है, पिया जाता है। पीबत भागवत रसम आलयम। मगर कई बार जूस खट्टा होता है, मजा नहीं आता उसमें, अरे क्या यार ये संतरा इतना खट्टा है, नहीं खाया जा रहा, नहीं पिया जा रहा। मगर ये जो जूस है ये क्या है, बड़ा ही मीठा है, क्योंकि ये किसके मुख से निकला है,
मूढ़ रहो रसिका भुवि भावुका, ये रसिक वैष्णव के मुंह से निकला है, ये व्यासदेव जी के मुंह से निकला है, अलग अलग हमारे आचार्यों के मुंह से निकला है, तो ये भागवत क्या हो जाती है, और मीठी हो जाती है, बड़ी आनंदमय हो जाती है। तो इस प्रकार ये दोनों वैष्णव है, आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो बताया जाता है कि जब देखा था रामानंद राय ने चैतन्य महाप्रभु को, तो पूरे भाव विवल हो गए थे, भावावेश में आ गए थे, और ऐसा उनका हाल हो गया कि रोने लग रहे हैं, उनके जो कंप हैं, जो रोम हैं वो खड़े हो रहे हैं, कंपन कर रहा है शरीर। जैसे बताते हैं कि जब नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु पहली बार मिले थे, हैं तो दोनों भाई, मगर इस लीला में भाई के रूप में नहीं आए हैं, दोनों ने अलग अलग जगह जन्म लिया है कौन, कृष्ण बलराम है, राम लक्ष्मण है, मगर भाई के रूप में नहीं आए हैं। तो बहुत समय बाद जब नित्यानंद प्रभु पूरी परिक्रमा कर लिए, भ्रमण कर लिए, उसके बाद जाके नवदीप में जाते हैं, उनको पता लगा कि चैतन्य महाप्रभु आ चुके हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो नित्यानंद प्रभु वहां के जाके मिलते हैं, और उनको भी फिर ऐसे लक्षण हो रहे हैं। कैसे लक्षण हो रहे हैं? 4 मिले 64 खिले। 4 मिले, 4 मतलब कि 2 हाथ यहाँ पे नित्यानंद प्रभु के और 2 हाथ सामने चैतन्य महाप्रभु के। तो जब इस प्रकार दोनों मिल रहे हैं तो एक दूसरे का आलिंगन कर रहे हैं। 4 मिले 64 खिले। तो 64 क्या है कि 32 दांत यहाँ पे हैं महाप्रभु के, और 32 दांत है नित्यानंद प्रभु के। तो 64 दांत क्या कर रहे हैं? खिल रहे हैं। आप लोग बड़े उदास हैं यहाँ पर। अच्छा, उदासी बनती है ना, जा रहे हैं कल वापिस, मगर आज का आनंद उठा सकते हैं हम जगन्नाथ जी के धाम में। जगन्नाथ जी के धाम में कोई उदास नहीं हो सकता है ना। जो उदास देखते हैं क्या करते हैं जगन्नाथ जी? उसको घूसा मारते हैं, बोले मेरे धाम में उदास नहीं रहना कोई। तो क्या हुआ? 4 मिले, खिला के दिखाइए एक बार, रिकॉर्ड कर लो इनके सबके 64 ना, 32 सबके। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, है ना। जो 20 उंगलियां ना, 10 उंगलियां महाप्रभु की, 10 उंगलियां नित्यानंद प्रभु की, आपस में क्या कर रही हैं? कर जोड़, है ना, हाथ जोड़ रही हैं, एक दूसरे को प्रणाम कर रही हैं। हरिभक्त से हरिभक्त मिले विहंग 7 करोड़। कैसे? जब भक्तों से भक्त मिलते हैं तो क्या होता है? विहंग मतलब जो रोम छिद्र हैं, रोम, कितने रोम होते हैं एक व्यक्ति के उसमें शरीर में? 3.5 करोड़। तो 3.5 करोड़ नित्यानंद प्रभु के, 3.5 करोड़ महाप्रभु के, तो 7 करोड़ विहंग वो उछाले मार रहे हैं। तो एक्साइटमेंट है उनमें कि मेरे को एक भारी भक्त का दर्शन हुआ है। साधु संग सर्व शास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। केवल रंच मात्र साधु संग से सर्व सिद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार ये डिस्कशन हुआ चैतन्य महाप्रभु का रामानंद राय के साथ। तो आगे चल के अब चैतन्य महाप्रभु प्रश्न पूछते हैं रामानंद राय से कि संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा दुख क्या है? कोई बोलेगा मोबाइल फोन चोरी हो जाना सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि दोबारा से रिकवरी मिलती नहीं है, सारे व्हाट्सएप मैसेज उसी में है, सारे प्रोफाइल उसी में है, क्या होगा? किसी को लगता है कि, है ना, ब्रेकअप हो गया जीवन में तो सबसे बड़ा दुख है वो। किसी को लगता है कि मेरा कोई रिलेटिव ना शरीर छोड़ के चला गया तो बहुत कष्ट है, उसमें बहुत दुख है। किसी को लगता है कि मेरे शरीर में कुछ रोग ना हो जाए, रोग हो गया तो सबसे बड़ा कष्ट है। मगर रामानंद राय बोलते हैं कि नहीं, ये कष्ट नहीं है। सबसे बड़ा कष्ट क्या है? सबसे बड़ा दुख है कि जब आपको एक भक्त का दर्शन मिले, उसका सानिध्य मिले, और फिर आप उससे दूर हो जाएं। भक्तों से विरह ये जीवन का सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा कष्ट है, जो कष्ट हमें कल मिलने वाला है ना। 7 दिन एक साथ रहे, मगर उसके बाद अब विरह हो जाएगा। तो कष्ट है, कष्टदायी है, दुखमय है। क्यों? क्योंकि जब तक भक्त साथ हैं तो क्या करेंगे? हम हरि कथा में डूबे रहेंगे, हरि नाम में लगे रहेंगे, हरि प्रसाद पाते रहेंगे। भक्तों को देख के हरि का स्मरण होता है हमें, नहीं। ये जो तिलक है, वैष्णव तिलक, किसकी याद कराता है? ये विष्णु की याद कराता है, कृष्ण की याद कराता है। कंठी माला पहन दिखते हैं भक्तों की तो तुलसी का स्मरण होता है। भक्तों की प्लेट में प्रसाद देखते हैं तो कृष्ण का स्मरण होता है। तो भक्त हमें नित्य प्रतिदिन
क्षण क्षण कृष्ण का स्मरण कराते हैं। ये भक्तों का कार्य है। स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित, कि हमेशा दूसरों को कृष्ण का स्मरण कराएं और कभी कृष्ण का बुलावा ना होने दें। आप थोड़ा सा साइड ट्रैक भी होने लगे ना, भक्त लोग आपको पकड़ के ले आएंगे, कहाँ भाग रहे हो, बहुत दिन हो गए दिखे नहीं आप ना, 2 हफ्ता हो गया, कहाँ गायब थे बताइए। तो भक्त वापिस हमें कृष्ण भक्ति में लगा देते हैं। तो ऐसे भक्तों से विरह हो जाना, ऐसे भक्तों का संग छूट जाना, ये जीवन का सबसे बड़ा दुख है। तो महाप्रभु पूछते हैं रामन राय से कि अच्छा सबसे बड़ी विद्या क्या है। तो रामन राय बताते हैं कि कृष्ण के तत्व में जानना ये सबसे बड़ी विद्या है। कृष्ण को तत्व में जानना ये सबसे बड़ी विद्या है। गुरु का डेफिनेशन बताया गया है। गुरु कौन होता है ना, जो कृष्ण को तत्व में जानता है। कौन सा श्लोक है? हे कृष्ण तत्ववेता सोई से ही गुरु है। जो कृष्ण को तत्व में जानता है वही गुरु है। तो ये असली ज्ञान है। फिर चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं अच्छा सबसे बड़ी कीर्ति क्या है, सबसे बड़ा यश क्या है। तो रामन राय बताते हैं कि एक भक्त कहलाना ये सबसे बड़ी कीर्ति है। कि कोई आपको एक भक्त मान रहा है, ये आपका जीवन का सबसे बड़ा उपाधि है, सबसे बड़ा यश है, सबसे बड़ी प्रसिद्धि है। क्यों? क्योंकि बाकी उपाधियां तो आएंगी जाएंगी। बड़े बड़े लोग हुए हैं। एक अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, जानते हैं आप लोग? कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा करिए। गिने चुने लोग जानते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट थे वो। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, टॉप मोस्ट नेशन, उसके प्रेसिडेंट रहे हैं वो। या 4 लोग जानते हैं उनको, है ना। उनका भी एक मूर्ति बनाई होगी वहाँ पे, मूर्ति पे माला चढ़ाई होगी ना। फिर थोड़ी देर बाद कौवे बैठे होंगे उस पर, कौओं ने बीट करी होगी उस पर ना। फिर मूर्ति का हाथ टूट गया होगा, बस खत्म। वो जो इतने बड़े शक्तिशाली प्रसिद्ध प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उनकी प्रसिद्धि क्या हो गई? क्षण में खत्म हो गई। हाँ, एक एक बस एयरपोर्ट है वहाँ पे, न्यूयॉर्क का एयरपोर्ट है ना, उन्हीं के नाम पे है, JFK एयरपोर्ट, जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट। दैट्स इट, यही प्रसिद्धि थी बस। अभी ट्रंप है, बाइडेन है, तो थोड़े समय बाद इनका भी यही हाल होगा, यही हश्र होगा। अंगम गलितम पलितम मुंडम, सब कुछ गलता है समय के साथ, तो प्रसिद्धि भी गल जाती है। मगर असली यश क्या है? कि हाँ आपने भक्ति करी है, तो आपको जीवन भर लोग याद रखेंगे, आपके जाने के बाद भी लोग याद रखेंगे। देखिए हमारी परंपरा में हम सबकी बातें करते हैं, सारे वैष्णव को उत्सव मनाते हैं, कब के चले गए वो, मगर अभी भी उनको याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शीला प्रभुपाद, भक्तिनोद ठाकुर, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, सबकी हम उनका अर्चय वगैरह सामने रखते हैं, उनकी फोटो रखते हैं, उनको उनका ग्लोरिफिकेशन करते हैं, उनके बारे में सुनते हैं। ये है असली यश, कि भक्त कहलाना। फिर पूछते हैं चैतन्य महाप्रभु सबसे बड़ी संपत्ति क्या है। तो रामन राय बताते हैं कि राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना ये सबसे बड़ी संपत्ति है। दैट इज द टॉप मोस्ट गिफ्ट। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने एक बुक लिखी है, कृष्णा कॉन्शियसनेस मैचलेस गिफ्ट, एक अनुपम उपहार। श्रील प्रभुपाद अमेरिका में जब गए थे, वहां पे एक स्टोर फ्रंट था जहां पे वो प्रचार करते थे, उसका नाम भी क्या था? मैचलेस गिफ्ट। क्योंकि वहां पे बैठ के प्रभुपाद सबको राधा कृष्ण का प्रेम दे रहे हैं, राधा कृष्ण भक्ति दे रहे हैं। इससे बड़ा कोई उपहार है नहीं। कई बार जो हमारे बहुत ही निजी लोग होते हैं ना, हम उनको बहुत अच्छा आइटम देना चाहते हैं, गिफ्ट देना चाहते हैं, मगर सबसे बढ़िया गिफ्ट क्या है? उनको भक्ति में दीजिए, उनको भक्ति में लगाइए, उससे बड़ा कुछ है नहीं। एक बच्चा है अपने माँ बाप से दूर हो गया है ना, मेले में बिछड़ गया है, तो आप उसको खिलौना देंगे चुप होगा? टॉफी देंगे चुप होगा? क्या चाहिए उसको? माँ चाहिए। ऐसे ही हम सब लोग जीवात्मा भगवान को भूल के यहाँ भौतिक संसार में आए हैं, भटक रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख पुकार कर रहे हैं, मगर कोई हमारे आसपास वाले इलाके हमें कुछ दे देते हैं, कुछ सामान दे देते हैं ना, कुछ घर दे देते हैं, कुछ परिवारजन दे देते हैं, मगर उससे हमें तृप्ति मिलने वाली नहीं है। तृप्ति कहाँ मिलेगी? जब हम अपने पिता, असली जो हमारे बंधु हैं, असली जो हमारे माता पिता हैं, उनका जब हमें सानिध्य मिलेगा, भगवान श्री कृष्ण का, श्रीमती राधा रानी का सानिध्य मिलेगा, उनकी प्रेम भक्ति मिलेगी, तभी जाके हम संतुष्ट होंगे। और कोई चारा नहीं है। देयर इज नो अदर मोड ऑफ सैटिस्फैक्शन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड अदर देन द लव ऑफ गॉडहेड।
फिर आगे चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं, अच्छा ये सबसे सुंदर गान क्या है रामानंद राय? तो रामानंद राय बताते हैं कि राधा कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करना ये सबसे सुमधुर है, सबसे सुंदर गीत है ये। उनकी सुंदर लीलाओं का श्रवण कीर्तन करना। दिने दिने चंदन चंद्र शीतलम यशो यशोदा तनयस्य गीयते। कौन सा श्लोक है? फर्स्ट 2 लाइंस इसको याद नहीं? तो हरि यशो यशोदा तनयस्य गीयते। जब यशोदा के जो नंदन है, नंद नंदन यशोदा नंदन, उनके उनके गीतों का गान किया जाता है, उनके नाम रूप गुण लीलाओं का चर्चा करी जाती है, तो फिर क्या होता है ना, संतुष्टि मिलती है हृदय में। वो गीता में भी वर्णन आता है, भगवान बोलते हैं मेरे भक्त क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को बोध कराते हैं। कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। हरि कथा करते हैं, हरि कथा सुनते हैं, और उससे क्या हो जाता है? तुष्यन्ति, सेटिस्फैक्शन मिलता है, रमन्ति च, और आनंद मिलता है। डिस्को में जाके वो आनंद नहीं है, पिज्जा रेस्टोरेंट में जाके पिज्जा खाने में वो आनंद नहीं है, सिनेमा देखने में वो आनंद नहीं है ना, जो एक तट पे बैठ के हरि कथा सुनने में है। कोई इसमें टिकट नहीं है, कोई फीस नहीं है ना, बैठ जाइए और आनंद उठाते रहिए। और कोई लिमिटेशन भी नहीं है कि 3 घंटे बाद पिक्चर खत्म हुई, हॉल खाली करो भैया। सुबह से लेकर रात तक बैठे रहिए, आनंद उठाते रहिए। तो ये सबसे सुंदर गान है। फिर बताते हैं, पूछते हैं रामानंद राय से चैतन्य महाप्रभु को सबसे बड़ा स्मरण क्या है? तो फिर रामानंद राय बताते हैं कि भगवान के नाम रूप गुण और लीलाओं का स्मरण करना ये टॉप मोस्ट स्मरण है। सबसे बड़ा त्याग क्या है रामानंद राय? महाप्रभु बोलते हैं बताइए। रामानंद राय बताते हैं कि वृंदावन जाना सबसे बड़ा त्याग है। भक्तों के लिए तो लॉटरी है वृंदावन, वो त्याग है क्या ना? वृंदावन तो सब वेट करते रहते हैं कब जाएंगे वृंदावन, या किसी भी धाम में जाना वो तो आनंद है। मगर भगवान क्या मान लेते हैं कि आपने त्याग कर दिया, आपने अपने ऑफिशियल ड्यूटीज का त्याग कर दिया, बाकी सारे और जो धर्म है उसका त्याग कर दिया, मगर यहाँ तो भक्त लोग तो मजे लूट रहे हैं। तो यही आनंद है, त्याग में ही आनंद है। फिर सबसे बड़ा श्रेय क्या है रामानंद राय बताइए? तो रामानंद राय बताते हैं कि भक्तों का संग ये सबसे बड़ा श्रेय है, सबसे बड़ी उपाधि है। क्यों? क्योंकि बहुत बहुत जन्मों के बाद किसी को भक्तों का संग मिलता है। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबु तन पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये, यततामपि सिद्धानाम कश्चित् मामेति तत्वता। बहुत बहुत लाखों करोड़ों जन्मों के बाद किसी को आध्यात्मिक गुरु का शरण मिलता है, भक्तों का संग मिलता है। जिन भक्तों के संग में उसके हृदय में भक्ति का बीज उग जाता है, वो अंकुरित होता है, और धीरे धीरे वो वृक्ष बनता है, और एक ऐसी डाल बनती है जो सीधा जाके भगवान के श्री चरणों में जाके लगती है। मगर ये संभव कहां से होगा? भक्तों के संग से। सताम प्रसंगात मम वीर संवितो, भवंति हित कर्ण रसायन कथा। यज्जोषनात् अपवर्ग वर्तमानी, श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमश्यति। क्या करना है? सताम प्रसंगान, भक्तों के संग में बैठ के हरि कथा की चर्चा करनी है। तो क्या होगा? अपवर्ग वर्तमानी, जितने भी अपवर्ग है ना, जितने भी पवर्ग हैं वो दूर हो जाएंगे शरीर से। पवर्ग क्या होता है ना? प फ ब भ म। तो जो भी डर है जीवन का वो दूर हो जाएगा, भय दूर हो जाएगा। फ होता है फेन ना, मुंह से फफूंद निकलता रहता है ना, बहुत सारा काम करते रहते हैं 12 घंटा 14 घंटा, तो मुंह से फफूंद निकलता है, तो वो मेटीरियल मिजरी दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार सारा पवर्ग दूर होगा जब हम भक्तों के संग में हरि कथा की चर्चा करेंगे। फिर अंत में पूछते हैं चैतन्य महाप्रभु की सबसे बड़ा दुख क्या है रामानंद राय? तो फिर रामानंद राय बताते हैं कृष्ण भक्त विरह ये सबसे बड़ा दुख है। सेपरेशन फ्रॉम डिवोटीज, दैट इज वेरी किलिंग, दैट इज वेरी एग्जॉस्टिंग। ऐसे खालीपन लगता है, उजड़ापन लगता है जब हम भक्तों के संग में नहीं है।
तो ऐसे ही जब हम भक्तों के प्रति अपराध करते हैं, अपराध मतलब अपराधा, तो राधा रानी रुष्ट हो जाती है, क्रोधित हो जाती हैं ऐसे भक्तों से जो उनके भक्तों के प्रति अपराध कर रहे हैं। तो क्या करती है राधा रानी, उसको सबसे बड़ा कष्ट देती है। और सबसे बड़ा कष्ट क्या है, निकल जाओ यहाँ से, भक्त संग से दूर हो जाओ, कहीं और ट्रांसफर हो जाएगा, कहीं और चले जाएंगे, मंदिर नहीं आ पाएंगे आप। जब ऐसी स्थिति हो तो समझ जाइए कोई अपराध हुआ है, भक्तों के प्रति अपराध हुआ है, राधा रानी रुष्ट हो गई है, मेरे को ये विरह सहन करना पड़ रहा है, मुझे ये दुख हो रहा है भक्तों के विरह का। तो इस प्रकार ये संवाद चैतन्य महाप्रभु और रामन राय के बीच में हुआ। तो वही रामन राय का निवास स्थान है। चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे भी डिस्कशन किया करते थे रामन राय के साथ कृष्ण भक्ति के बारे में, और उनका संग प्राप्त किया करते थे। हरे कृष्णा। जगन्नाथ वल्लभ गार्डन की, नरेंद्र सरोवर की, इंद्रद्युम्न सरोवर की। तब हम आगे जाएंगे, वहां पे इंद्रद्युम्न सरोवर आएगा, उससे पहले आएगा गुंडीचा मंदिर। तो गुंडीचा मंदिर क्या है, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहार। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहार। तो वो सुंदराचल है, वो वृंदावन से अभिन्न है। तो जगन्नाथ मंदिर, श्री मंदिर, वो द्वारका है, जहाँ पे बड़े ही अनमने मन से जगन्नाथ जी रहते हैं और बार बार इच्छा प्रकट करते हैं कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे ब्रजवासियों के पास जाना है, मुझे अपने असली स्थान पे जाना है, अपने ब्रज में जाना है। तो बार बार चिंतन करते रहते हैं पूरे साल भर। तो वो मौका आता है रथ यात्रा के समय, जब जगन्नाथ जी रथ पे सवार होकर गुंडीचा मंदिर ब्रज में आते हैं और यहाँ पर लगभग 9 दिन वो निवास करते हैं। तो जब जगन्नाथ जी की स्थापना करानी थी इंद्रद्युम्न महाराज को, तो ब्रह्मा जी का आह्वान किया था। तो ब्रह्मा जी ने बोला था कि आप यज्ञ करिए, अश्वमेध यज्ञ करिए। तो इंद्रद्युम्न महाराज यज्ञ कर रहे हैं, बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ उन्होंने कर लिए। और फिर उस यज्ञ से एक विग्रह प्रकट होता है जो है आदि नरसिंह। तो गुंडीचा मंदिर के जस्ट साथ वहां पर आदि नरसिंह का मंदिर भी है, जो यज्ञ से प्रकट हुए थे। तो जगन्नाथ जी से भी पहले वो विग्रह यहाँ पर प्रकट हो गए थे। तो गुंडीचा कौन है, वो रानी है, इंद्रद्युम्न महाराज की पत्नी है। मगर इंद्रद्युम्न महाराज ने तो 3 वर मांग लिए जगन्नाथ जी से कि आपको ये आशीर्वाद मुझे देना पड़ेगा। पहला वर क्या था कि मेरी कोई संतान ना हो। क्यों? क्योंकि संतान होगी तो फिर वो अपना अधिकार मांगेगी, जो जगन्नाथ मंदिर इस पे प्रॉपर्टी मांगेगी। तो मैं नहीं चाहता कि आगे चल के कुछ ऐसा आर्गुमेंट हो, ऐसा कोई विवाद हो, तो बेहतर है कि संतान ही ना हो। मगर पत्नी है, वो तो संतान चाहती है, तो काफी उदास हैं, क्या करूं। तो फिर जगन्नाथ जी बोलते हैं चिंता मत करो, तुम क्या हो, मेरी मौसी के समान हो, मौसी का मैं पुत्र ही हूं। तो क्या करूंगा, साल में एक बार मैं तुम्हारे पास ही आने रहा करूंगा। तो फिर साल में जगन्नाथ जी श्री मंदिर को छोड़कर यहाँ गुंडीचा मंदिर आते हैं और वहां पर निवास करते हैं अपनी मौसी गुंडीचा के साथ, इसलिए इसका नाम है गुंडीचा मंदिर। जब रथ यात्रा होती है तो रथ यात्रा से पहले स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं गुंडीचा मंदिर में और इसका मार्जन करते हैं, पूरे मंदिर की सफाई करते हैं। तो श्री चैतन्य चरितामृत में पूरा एक चैप्टर है गुंडीचा मंदिर मार्जन के नाम से, कैसे कैसे चैतन्य महाप्रभु ने क्लीनिंग करी, उसका पूरा डिटेल उसमें आता है। तो बताते हैं कि पहले महाप्रभु केवल जो बाहरी वेड़ा है उसको क्लीन करते हैं, और उसमें भी पहले जो मोटी मोटी धूल है उसको निकालते हैं, बाद में जो पतली फाइन पार्टिकल्स हैं उसको निकालते हैं। फिर महाप्रभु अपने आचरण से दूसरों को प्रेरित करते हैं। महाप्रभु बहुत बड़े मैनेजर भी हैं, तो कंपटीशन कराते हैं, बोले कि जो सबसे ज़्यादा धूल लेके आएगा उसको मेरी कृपा मिलेगी। तो सब लोग ले जाते हैं वहाँ पर झाड़ू मारने के लिए और धूल उठाने के लिए। और महाप्रभु वॉच कर रहे हैं, सबके पास जाके अलग अलग टोलियों में जाके देख रहे हैं कि कौन सबसे ज़्यादा धूल उठा रहा है। और फिर जब ये पूरा उत्सव हो जाता है तो फिर उसके बाद अब ये ऊपर की सफाई हो गई है ना, सूखी सफाई होगी, अब गीली सफाई होगी, तो अब पानी चाहिए। तो फिर
महाप्रभु जाते हैं पास में सरोवर से, वहां से घड़ों में भर के पानी लेके आते हैं, तो उनके पीछे पीछे सब भक्त जाते हैं घड़ों में भर के पानी लेने के लिए। अब ऐसा हो गया कि वहां पे जो तालाब का तट है वहां पे जाम लग गया है ना, तो फिर वहां पे लोग जा नहीं पा रहे, तो पास में कुआं है वहां पे जाने लगे। इतना उत्साह था भक्तों का मंदिर मार्जन करने के लिए। क्यों? क्योंकि महाप्रभु बोलते हैं कि आप मंदिर की सफाई करोगे तो मंदिर की सफाई से आपके हृदय की सफाई होगी। हृदय बड़ा जो मलिन है वो क्लीन हो जाएगा, वो शुद्ध हो जाएगा, और फिर इस शुद्ध हृदय में भगवान का आप निवास स्थान बना सकते हैं। और जब पूरा सफाई होगी उसके बाद सब भक्त लोगों ने बहुत जोर से कीर्तन किया, धमाल कीर्तन हुआ, और फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने सबके लिए प्रसाद का आयोजन किया। तो गुंडीचा मंदिर का हम दर्शन बाहर से ही करेंगे क्योंकि वो लॉकडाउन से ही बंद है, बाहर से आप दर्शन कर सकते हैं। एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है कि जगन्नाथ जी का जो प्रसाद है बड़ा ही टेस्टी होता है। कोई भी प्रसाद पाइए आप ना, दैट इज वेरी वेरी स्वीट, नेक्टर है उसमें। मगर बताते हैं कि एक जो प्रसाद है वो जगन्नाथ जी के प्रसाद से भी ज्यादा टेस्टी है। वो क्या है, कौन सा प्रसाद है? वो जगन्नाथपुरी में मिलता है। मगर कब मिलता है? कि जब जगन्नाथ जी रथ पे सवार होकर गुंडीचा मंदिर में आते हैं, तो यहाँ पे जो प्रसाद बनता है, यहाँ पे भी आनंद बाजार लग जाता है वो वाला, और फिर वो जो प्रसाद होता है वो जगन्नाथ प्रसाद से भी ज्यादा टेस्टी है। अब ऐसे कैसे? वो भी प्रसाद है, ये भी प्रसाद है, भाव में डिफरेंस है ना, दिव्यता में भेद है। जैसे कोई व्यक्ति जब किसी से दूर हो जाता है ना, अपने अपनों से दूर हो जाता है, तो मोटा होता जाता है। पता क्यों? डिप्रेशन में आ जाता है ना। कि जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं वो आपके सामने नहीं है, तो आप क्या करेंगे? बहुत खाने लग जाएंगे, खा खा के मोटे हो जाएंगे। मन अब आपके वश में नहीं है तो डिप्रेशन आने लग जाता है। ऐसे जगन्नाथ जी भी क्या करते हैं? पूरे साल भर डिप्रेशन में रहते हैं, है ना। विनोद की लीला है कि उनका मन तो ब्रज में है, गुंडीचा में है, और उनको पकड़ के रखा हुआ है शिव मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर में। तो क्या करते रहते हैं? हमेशा वहाँ पे खाते रहते हैं, और कोई काम ही नहीं है। तो भक्त लोग आते रहते हैं, वो खिलाते रहते हैं उनको, खा खा के मोटे होते थे। मगर जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे क्या अपनापन है, यहाँ पे ब्रजवासी हैं, अब उन्होंने भोग बनाया है, तो अभी दिव्यता में थोड़ा सा भेद आ गया है। तो यहाँ पे जो प्रसाद है वो और ज़्यादा टेस्टी हो गया है। यस, प्रसाद इज ट्रांसेंडेंटल, बट प्रसाद एट गुंडीचा मंदिर इज सुपर ट्रांसेंडेंटल। जगन्नाथ स्वामी की, जगन्नाथ महाप्रसाद की।